तो लॉ हमेशा मंतक के साथ होता है। तो अब इसमें भी पावर्स आपके पास हैं, एहतराम है, लेकिन मंतक जायज नहीं थी लोगों की जानें खतरे में डालने की। एक तरफ आपने देखा कि पिछले दिनों बच्चों के एग्जाम्स के ऊपर कितना वावेला रहा, और किसी हद तक दुरुस्त वो कि बच्चों की जिंदगियां खतरे में हम ना डालें, लेकिन इलेक्शन में वहां पे आपने देखा कि किस तरीके से, और उसका जो रिजल्ट आया वो इससे भी दर्दनाक, 10% सिर्फ वोटिंग। तो एक तो 10% से भी कम, जो मैंने टेलीविजन पे देखा 9.6। अब मुझे नहीं पता ये इलेक्शन रहेगा, दोबारा होगा, वो इलेक्शन कमीशन को पता है, लेकिन मैंने रूल देखा, पढ़ा, जो लोगों से सुना कि 10% से कम वोटिंग हो, 5% वुमेन वोटिंग से कम हो तो शायद इलेक्शन का लदम हो जाता है। तो ये तो अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन ये समझ से बाहर है कि इन हालात में इतनी जल्दी में इलेक्शन करवाना, चंद दिन वेट ना करना, इसकी क्या जरूरत थी। और फिर एक ऐसा इलेक्शन जिसपे सभी को एतराज है। आप रात तक देख रहे थे, पीपल्स पार्टी भी धांधली कह रही थी, नून भी धांधली कह रही थी, पीटीआई भी कह रही, सभी जमातें धांधली कह रहे हैं। ये आप सब ने अपनी रात 12 बजे तक स्क्रीनों पे देखा, यही देखते हुए हम सोए। तो इससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो जो दरीना मुतालबा है, 2 दहाइयों का मुतालबा जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, कि आए इलेक्शन रिफॉर्म करें। जब इलेक्शन होता है सब एक दूसरे के ऊपर धांधली का इल्जाम लगाते हैं, जूतों में दाल बटती है, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जाते हैं, जिसकी गवर्नमेंट होती है उस पर इल्जामात लगाए जाते हैं, जैसे अभी पीपल्स पार्टी पे लग रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है फिर सब भूल जाते हैं, क्योंकि इन तमाम चोरों का इंटरेस्ट इसी तरह के इलेक्शन में है असल में। वरना जितना ये इलेक्शन के दिन पे चीखते हैं, अब आप मरियम बीबी को देखें, जैसे वो चीख रही हैं, जुबैर साहब चीख रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हो गई, शहबाज शरीफ साहब, आपको याद है ना जब हम सेनेट का आइडेंटिफाइबल वोट कह रहे थे, तो इन चोरों की आपने उसमें जो जस्टिफिकेशन थी वो सुनी थी आपने, वजह तौजीह जो थी इनकी वो सुनी थी आपने। आज ये रो रहे हैं, कल ये इलेक्शन जीत जाएंगे कोई धांधली करके तो ये बड़े खुश होंगे, हार जाएंगे ये रोएंगे। तो एक लीडर है पाकिस्तान में जिसका नाम इमरान खान है, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, हम हारे या जीते, आए टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाएं, टेक्नोलॉजी लाएं, जैसे अमेरिका में दूसरे मुल्कों में होता है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। जब यह बात होती है तो एहसन इकबाल जैसे शख्स जो पढ़े लिखे नॉर्मली मालूम होते हैं, जो अमेरिका की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मालूम तो यही होता है, लेकिन वो बात इतनी जाहिल करते हैं कि समझ नहीं आती। मसलन उन्होंने कहा कि पेपर ट्रेल, अमेरिका की तर्ज की वोटिंग करेंगे तो पेपर ट्रेल नहीं होगा। ये पता नहीं किस अमेरिका में रहे, किसमें, इसमें भी तो 2 नंबरी नहीं की गई, क्योंकि अमेरिका में पेपर ट्रेल भी होता है इलेक्ट्रॉनिक वोट का। ये ऐसे ही है जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको पर्ची भी मिलती है, साथ पेपर ट्रेल भी है आपके पास। तो ये इस तरह की तौजीह देना, तो हम एक दफा दोबारा दावत देते हैं इन्हें। मैं बशीर मेमन साहब से अब बात करूंगा उनके इशू के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं ये आखिरी बात कह दूं कि हम दोबारा इनको दावत देते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, मॉर्निंग में जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया उसमें भी ये कहा कि आए, अब एक दूसरे को आप लोग जूते मार रहे हैं वहां पे, ना मारें, आए बैठे टेबल पे, ये इलेक्शन हो गया जैसे पहले बहुत सारे इलेक्शन हो गए, आए बैठ के ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का कोई इंतजाम कर लें, आए जिस तरीके